आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। युधिष्ठिर जी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है कि शुकदेव जी का जन्म कैसे हुआ। बाल्यावस्था में ही उनको तेजस्विता प्राप्त है, शास्त्र ज्ञान प्राप्त है। तो ये प्रसंग मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी उत्तर देते हैं, बोले कि मेरु पर्वत पर कनेर के वृक्षों का एक वन है। उस वन में एक बार भगवान वेदव्यास जी पुत्र प्राप्ति के लिए तपश्चर्या कर रहे थे। तो
और दीर्घ काल तक वो पुत्र प्राप्ति के लिए तपश्चर्यारत हैं, हालांकि वो गृहस्थाश्रमी नहीं है। लेकिन उनको एक पुत्र की आवश्यकता है वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। भगवान शिव उस वन में विहार करते हैं माता पार्वती जी के साथ में, और भगवान शिव जी को मालूम है कि व्यास जी तपश्चर्या में रत हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, और किस तरह का पुत्र चाहिए ये भी उनके मन में संकल्प है। अग्नेर्भूर्मेरपां वायोरन्तरिक्षस्य वा विभो धैर्येण संमितः पुत्रो मम भूयादिति स्महा। उनके मन में यह संकल्प है कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश की भांति पवित्र हो, धैर्यवान हो और पवित्र हो, ऐसे पुत्र की कामना है। और 100 वर्षों तक केवल वायु भक्षण करते हुए, भगवान शिव की आराधना करते हुए वेदव्यास जी तपस्या कर रहे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना में संलग्न हैं वेदव्यास जी, और कठोर तप को देख करके भगवान शिव प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के एक दिन वो भगवान वेदव्यास जी के सन्मुख उपस्थित हुए, और फिर भगवान शिव जी ने बोला कि द्वैपायन, आपने जिस तरह से कामना करी है उसी तरह के पुत्र की प्राप्ति आपको होगी। अग्नि की तरह, वायु की तरह, भूमि, आकाश और जल की तरह वह पवित्र, शुद्ध होगा, पवित्र होगा, ऐसे पुत्र की आपको प्राप्ति होगी। ऐसा कह करके भगवान शिव वहाँ से चले गए। वेदव्यास जी अग्निहोत्र आदि करते थे, और अग्निहोत्र के लिए अरणि मंथन किया जाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि व्यास जी स्वयं ही काष्ठ मंथन कर रहे थे, अरणि मंथन कर रहे थे, अग्नि प्रकट करने के लिए, अग्निहोत्र करना था उनको। और उसी समय पर घृताची नाम की एक अप्सरा उनके समीप से गुजरी। व्यास जी ने उस अप्सरा को देखा, और उस अप्सरा को देखते ही व्यास जी के मन में काम वृत्ति का प्रवाह हुआ, कामातुर हुए। और ये जो अप्सराएं होती हैं ये सब देव कोटि के जीव होते हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं होते हैं, और ये किसी न किसी विशिष्ट जीव को शरीर देने के लिए किसी विशिष्ट अवतार के निमित्त से ही इनकी भूमिका तय की जाती है। अप्सराओं के संदर्भ में भी जनमानस में जो धारणा है वो पता नहीं क्या धारणा होगी, लेकिन वो सब बहुत पवित्र जीव हैं, और जब किसी विशेष जीव को जन्म देना होता है तब प्रकृति के द्वारा अथवा ईश्वर के द्वारा, देवताओं के द्वारा उनकी भूमिका निर्धारित की जाती है। तो घृताची अप्सरा वहाँ उपस्थित हुई हैं, और उनको देख करके वेदव्यास जी काम मोहित हुए हैं। अच्छा,
घृताची अप्सरा को इस बात का ज्ञान हो गया। वेदव्यास जी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन अप्सरा को इस बात का ज्ञान हो गया कि इस समय पर व्यास जी कामातुर हुए हैं। तो घृताची ने अपना रूप बदल लिया और वो शुकी के रूप में वेदव्यास जी के सन्मुख उपस्थित हुई। और वेदव्यास जी भी इस बात को जानते हैं, लेकिन जिस रूप से वेदव्यास जी मोहित हुए थे वही रूप उनके चित्त में निरंतर प्रकट होता है और उनके चित्त को बार बार आंदोलित करता है। और अंततः उन्होंने अपने आप को बहुत रोकने की चेष्टा करी, लेकिन किसी भी प्रकार का संयोग नहीं हुआ और वेदव्यास जी का वीर्य वह जो अरणि मंथन कर रहे थे उस काष्ठ में ही गिर गया। अरणि मंथन का अर्थ आप समझते होंगे, दो अरणियाँ होती हैं तो उनमें आपस में घर्षण होता है, तब अग्नि प्रकट होती है। तो उसी अरणि में वो वीर्य गिरा है और अरणि मंथन को उन्होंने रोका नहीं। वो अरणि मंथन करते रहे और अरणि मंथन में शुक्र का भी, वीर्य का भी मंथन हुआ और उस अरणि से ही एक बालक प्रकट हो गया। और वो जो बालक हैं वो शुकदेव हैं। इस तरह से तो ये कोई साधारण घटनाओं में नहीं गिनी जाती हैं, ये अलौकिक घटनाएं होती हैं। और जैसे ही अरणि से वो गर्भ प्रकट हुआ है, शुकदेव प्रकट हुए हैं, वैसे ही पूरी प्रकृति में एक आनंद का वातावरण दिखाई दिया। जिस तरह से जब भगवान का अवतार होता है तो पूरी प्रकृति आनंद मग्न हो जाती है, उसी तरह से जब शुकदेव जी का वहाँ पर प्राकट्य हुआ है तो शुकदेव जी को अरणिपुत्र भी कहा जाता है। अरणि से प्रकट होने के कारण उनको अरणिपुत्र भी कहा जाता है। तो वो जो घृताची अप्सरा हैं वो तो वहाँ से चली गई थी, उनका किसी भी प्रकार की उनकी कोई भूमिका नहीं थी वहाँ पर। और फिर जब वो बालक प्रकट हुआ तो अपने आप ही गंगा जी वहाँ पर उपस्थित हो गई और गंगा जी ने अपने जल से उनको स्नान करवाया है, उनको जलपान करवाया है। और आकाश से अकस्मात दंड और मृग चर्म वहाँ पर गिरे हैं। बोलते हैं गंधर्व और अप्सराएं उस समय पर नृत्य करने लगी हैं, देवता दुंदुभी बजाने लगे हैं और तुम्बरु नारद आदि बधाई गीत गाने लगे। तो शुकदेव जी का जो जन्म है वह एक दैवीय संकल्प के अनुसार हुआ है, इसलिए देवलोक में भी उसका उत्सव मनाया गया। थोड़े समय के बाद में भगवान शिव स्वयं वहाँ पर माता पार्वती जी के साथ उपस्थित हुए और उन्होंने स्वयं भगवान शिव जी ने उनका विधिवत उपनयन संस्कार किया। हमारी जो आचार्य परंपरा है उसका ये मत है कि स्वयं भगवान शिव ही वो शुकदेव के रूप में अवतरित हुए थे। उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के अनुग्रह से शुकदेव जी का वहाँ पर अवतार हुआ है, जन्म हुआ है। और स्वयं भगवान शिव
आकर के विधिवत उपनयन संस्कार करते हैं। फिर बहुत जल्दी ही वो बालक अवस्था को प्राप्त हो गए और फिर आरंभिक शिक्षा स्वयं वेदव्यास जी के द्वारा ही उनको दी गई। अपने पिता के साथ ही रहते हैं और कोई रहता नहीं है उस समय पर। बल्कि यहाँ पर तो प्रसंग ये है कि जन्म लेते ही वो अध्ययन के योग्य हो गए थे। इसलिए वेदव्यास जी ने उनको आरंभिक अध्ययन करवाया है और फिर वेदव्यास जी ने बृहस्पति जी के पास में भेजा है शुकदेव जी को। तो बृहस्पति जी के पास में जाकर के भी समस्त वेदों का, वेदादि शास्त्रों का, वैदिक वांग्मय का शुकदेव जी ने अध्ययन किया। फिर गुरुकुल से लौट करके जब आए हैं पुनः अपने पिता के पास में, तो पिता ने देखा कि किशोरावस्था को वो प्राप्त हो गए हैं। पिता ने पुनः मोक्ष शास्त्रों का उपदेश किया है शुकदेव जी को, और उपदेश हम पिछली कक्षा में भी देख रहे थे। वेदव्यास जी देखते हैं कि लगभग युवावस्था को वो प्राप्त हो गए हैं, लेकिन उनके मन में किसी भी प्रकार से गृहस्थाश्रम में जाने की कोई इच्छा नहीं है। अखंड ब्रह्मचर्य वृत्ति से ही जीवन यापन करने का उनका निश्चय है, उनका संकल्प है। तो वेदव्यास जी ने भी वेदादि शास्त्रों का उपदेश किया है, विधिवत अध्यापन करवाया है। और फिर जब सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र आदि का विधिवत ज्ञान हो गया शुकदेव जी को, तो एक दिन वेदव्यास जी ने कहा कि बेटा, तुम मिथिला नरेश के पास जाओ। महाराज जनक हमारे शिष्य हैं, तो तुम उनके पास में जाओ और उनसे भी तुम्हें कुछ मोक्ष संबंधी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये वेदव्यास जी ने आज्ञा दी है। एक तरह से बोलते हैं, उवाच गच्छेति तदा जनकम मिथिलेश्वरम सते वक्षति मोक्षार्थम निखिलम मिथिलेश्वरः। तो मिथिलापति जनक जी के पास में जाओ और वो तुम्हें मोक्ष का रहस्य सुनाएंगे। अच्छा, लेकिन साथ ही उन्होंने सावधान किया, बोले कि एक तो वहाँ जाने के लिए तुम योग शक्ति का आश्रय मत लेना। शुकदेव जी तब तक इतने सिद्ध हो चुके थे कि वह अपने योग शक्ति के बल पर क्षण भर में ही आकाश मार्ग से मिथिला नगरी पहुंच सकते थे। तो इसके लिए व्यास जी ने मना कर दिया, तुम योग शक्ति का आश्रय लेकर के वहाँ मत जाना। और दूसरे, जनक जी मेरे यजमान हैं, मेरे शिष्य हैं, तो निश्चित रूप से उनकी दृष्टि में तुम उनके गुरुपुत्र हो। तो ये सोच करके उनके सामने तुम किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं करना, किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना, ऐसा वेदव्यास जी ने आज्ञा दी है। हालांकि शुकदेव जी इतने समर्थ हैं कि वो अपने योग शक्ति से थोड़े ही समय में समूची धरती को लांघ सकते हैं,
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, पद यात्रा किया है उन्होंने। और पद यात्रा करते हुए कई दिनों की यात्रा के बाद मिथिला नगरी में पहुँचे हैं। उस यात्रा के दौरान कौन कौन से वन, कौन कौन से पर्वत, कौन कौन से उद्यान पड़े हैं, उसका भी वर्णन है यहाँ पर। और अंततः मिथिला नगरी में जब उन्होंने प्रवेश किया तो मिथिला नगरी में जो राजभवन है उसके द्वार पर शुकदेव जी पहुँचे। एकाकी अकेले ही यात्रा कर रहे हैं, एक ब्रह्मचारी के रूप में दंड कमंडलु, मृगचर्म आदि धारण किए हुए, युवावस्था का शरीर है। जब राजद्वार पर गए तो वहाँ द्वारपालों ने उनको डांट दिया, भीतर जाने से उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, तो द्वारपालों ने जब डांटा उनको तो उन्होंने किसी भी प्रकार का क्रोध व्यक्त नहीं किया और शांत भाव से वहीं वो द्वार के समीप में ही काफ़ी देर तक खड़े रहे, एक तरह से प्रतीक्षा करते हुए, बिना किसी प्रकार का प्रतिवाद किए वहाँ पर खड़े रहे। तब फिर उन द्वारपालों में से एक द्वारपाल को थोड़ा दुख हुआ कि हमने एक ब्राह्मण, एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के प्रति कठोर व्यवहार किया है। ये सोच करके द्वारपाल को कष्ट हुआ और फिर वो द्वारपाल उनको लेकर के राजभवन के भीतर गया है। राजभवन के भीतर एक उद्यान में ले जाकर के उनको ठहराया है। फिर जाकर के अंतःपुर में उसने खबर दी है। तो वहाँ के जो सेवक थे, राजभवन के सेवक, उनको लेकर के जो वहाँ का सबसे अंतरंग उपवन है वहाँ लेकर के गए हैं। अच्छा, वहाँ पहुँचा करके वो सेवक भी वापस हो गए और फिर उनको 50 बहुत सुंदर युवती स्त्रियाँ उनके पास में आईं और वो शुकदेव जी को लेकर के अंतःपुर में गई हैं। वहाँ ले जाकर के उन्होंने भोजन करवाया है। श्रृंगारों से सुसज्जित वो स्त्रियां हैं और अपने कटाक्ष, अपने हाव भाव से उनको अपनी ओर आकृष्ट करने की वो चेष्टा करती हैं और उनकी हर तरह से उन्होंने सेवा करी है, उनको भोजन करवाया है और फिर सुंदर आसन में उनको बिठाया है। विधिवत स्वागत जिस तरह से किया जाना चाहिए वो किया उन्होंने। उनके साथ में वो मजाक करने की कोशिश करती हैं, हंसती हैं, गाती हैं, नाना प्रकार की वो क्रीड़ाएं करती हैं, हाव भाव का प्रदर्शन करती हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद शुकदेव जी का जो अंतःकरण है वो सर्वथा निर्विकार है और पूरी तरह से उन्होंने अपनी इंद्रियों और काम क्रोध आदि के ऊपर विजय प्राप्त कर रखी है। इसलिए उन स्त्रियों की चेष्टाओं से ना तो उनके चित्त में किसी प्रकार का आकर्षण पैदा हो रहा है और न ही किसी प्रकार का क्रोध पैदा होता है। रात्रि का समय हुआ तो सायंकाल में ही शुकदेव जी ने संध्या वंदन आदि किया है, स्नान आदि करके, जो कि एक ब्रह्मचारी की दिनचर्या होती है। उसके अनुसार उन्होंने संध्या वंदन किया। फिर रात्रि में सुंदर शैया में उनको सुलाया गया। लेकिन रात्रि के प्रथम प्रहर और अंतिम प्रहर में वो ध्यानस्थ होकर के बैठे रहे। केवल मध्य के 2 प्रहर में उन्होंने शयन किया है और प्रातःकाल उठ करके जो भी नित्य क्रिया संपन्न होनी चाहिए वो उन्होंने किया है।
और ये सब खबर महाराज जनक को दी गई। तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी उनके साथ में हो रहा था वो एक परीक्षा के रूप में हो सकता है। प्रातः काल में महाराज जनक अपने पुरोहितों और अंतःपुर की स्त्रियों के साथ में समस्त पूजा सामग्री लेकर के स्वयं शुकदेव जी के सन्मुख उपस्थित हुए। क्योंकि एक राजा की दृष्टि में ब्रह्मचारी भी पूज्य होता है, वंदनीय होता है, और उसमें भी शुकदेव जी तो उनके गुरुपुत्र हैं। तो महाराज जनक ने विधिवत शुकदेव जी का सत्कार किया है, षोडशोपचार पूजन किया है, और पूजन करके शुकदेव जी को एक चौकी पर उनको बिठाया गया है और स्वयं महाराज जनक नीचे धरती पर बैठ गए अपने मंत्रियों के साथ में। और महाराज जनक ने अपना सौभाग्य प्रकट किया है कि आप यहाँ पधारे, हमारा सौभाग्य है। शुकदेव जी ने सारा प्रसंग सुनाया कि हमारे पिताजी ने आपके पास में हमको भेजा है और उन्होंने कहा है कि जनक जी के पास में जाकर के कुछ मोक्ष संबंधी उपदेश ग्रहण करना। तो इसलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ और आप कृपा करके उन प्रश्नों का उत्तर दें। क्या प्रश्न है? तो शुकदेव जी महाराज जनक से प्रश्न करते हैं। किम कार्यम ब्राह्मणे नेह मोक्षार्थश्च क्रियात्मकः कथम च मोक्षः प्राप्तव्यो ज्ञानेन तपसा अथवा। बोलते हैं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है। दूसरे, मोक्ष का स्वरूप क्या है। मोक्ष नामक जो चतुर्थ पुरुषार्थ है उसका स्वरूप क्या है। तीसरे, मोक्ष को ज्ञान से अथवा कर्म से किससे प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष का साधन क्या है। तो महाराज जनक उत्तर देते हैं, बोलते हैं कि सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है। तो बोले कि ब्राह्मण के लिए जो स्वधर्म शास्त्रों में निर्धारित हैं वो स्वधर्म ही ब्राह्मण के मुख्य कर्तव्य हैं। और ब्राह्मण का जब जन्म होता है तो उसको सबसे पहले गुरुकुल में जाकर के विधिवत वेदों का अध्ययन करना चाहिए। गुरुकुल में वेदाध्ययन करते समय मुख्य रूप से 3 कर्तव्य होते हैं। तपसा गुरुवृत्त्या च ब्रह्मचर्येण वा विभो। तपश्चर्या करना, गुरु की सेवा करना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी के ये 3 मुख्य कर्तव्य हैं, तपस्या, गुरु सेवा और ब्रह्मचर्य। इनके साथ ही फिर वेदाध्ययन होता है। तो इस तरह से विधिवत वेदाध्ययन संपन्न करे, फिर गुरु को दक्षिणा दे करके समावर्तन संस्कार के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों का निर्वाह करे। पुत्र पौत्र आदि के हो जाने के बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे, वहाँ तपस्या प्रधान जीवन जिए और फिर सर्वत त्याग करके संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। तो बहुत संक्षेप में महाराज जनक ने एक ब्राह्मण की जीवनचर्या के विषय में बोला। यहाँ पर शुकदेव जी ने एक प्रश्न किया है। बोलते हैं कि राजन, यदि किसी ब्रह्मचारी के हृदय में
ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए ही मोक्ष संबंधी ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाए तो क्या उसे अन्य तीनों आश्रमों में जाना अनिवार्य है अथवा नहीं है? माने ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में जाना क्या अनिवार्य है? उसके लिए जिसके हृदय में ब्रह्मचर्य आश्रम में ही ज्ञान विज्ञान उदय हो गया हो, उत्पन्ने ज्ञान विज्ञाने निर्द्वंद्वे हृदय शाश्वते किमवश्यम निवस्तव्यम आश्रमेषु भवेत् त्रिषु। अच्छा, तो महाराज जनक बोलते हैं, बोले कि ब्रह्मन न बिना ज्ञान विज्ञाने मोक्षस्याधिगमो भवेत् न बिना गुरु संबंधम ज्ञानस्यागमः स्मृतः। पहली बात तो यह है कि जिस तरह से ज्ञान के बिना मोक्ष सिद्ध नहीं होता है, उसी तरह से गुरु के बिना ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। माने गुरु होंगे तो ही ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान होगा तो ही मोक्ष की सिद्धि होगी। इसलिए गुरु प्लावयिता तस्य ज्ञानम प्लव इहोच्यते विज्ञान कृतकृत्यस्तु तीर्णस्तदुभयम त्यजेत। बोले गुरु ही इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और ज्ञान ही वह नौका है जिस नौका के ऊपर सवार होकर के कोई जीव कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए यदि किसी को ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व का साक्षात्कार हो जाए तो फिर उसे अन्य तीन आश्रमों में जाने की क्या आवश्यकता है? ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व साक्षात्कार हो गया तो जीवन मुक्त हो गया। अब जीवन मुक्त पुरुष के लिए कुछ भी कर्तव्य ही नहीं है, कुछ करणीय ही नहीं है। फिर आश्रम और वर्ण ये दोनों ही अप्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि वर्ण और आश्रम की प्रासंगिकता तो कर्म के ही क्षेत्र में है। इसलिए जीवन मुक्त पुरुष के लिए किसी आश्रम की फिर कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती है। तमासाद्य तो मुक्तस्य दृष्टार्थस्य विपश्चितः त्रिष्वाश्रमेषु कोन्वर्थो भवेत् परम भीप्सतः। इस तरह से जिस तरह से पक्षी घोंसले को छोड़ करके उड़ जाते हैं, उसी तरह से ज्ञान संपन्न पुरुष शरीर रूपी घोंसले को छोड़ चुका होता है। फिर उसको किसी भी आश्रम के बंधन में नहीं रखा जा सकता है, किसी भी आश्रम के बंधन में वह नहीं रह सकता। उसके लिए अनिवार्यता नहीं है कि वह किसी भी आश्रम के बंधन में रहे ऐसे, क्योंकि उसको अक्षय पद की प्राप्ति हो जाती है। तो इसी प्रसंग को लेकर के महाराज जनक विस्तार से चर्चा करते हैं। बोले न बिभेति परो यस्मान न बिभेति पराच्ययः यश्च नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म संपद्यते तदा। बोले जिससे कोई भयभीत ना होता हो और जो स्वयं किसी से भयभीत ना होता हो, जिसके हृदय में किसी के प्रति इच्छा भी ना हो और किसी से द्वेष भी ना हो, वही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया, ऐसा जानना चाहिए। जीवन मुक्त पुरुष की क्या स्थिति होती है तो उसका वर्णन करते हैं।
बोले यदा स्तुतिं च निन्दां च समत्वेनैव पश्यति काञ्चनं चायसं चैव सुखं दुःखं तथैव च शीतमुष्णं तथैवार्थम् अनर्थं प्रियमप्रियं जीवितं मरणं चैव ब्रह्म संपद्यते तदा। बोले जब कोई निंदा और स्तुति दोनों ही स्थितियों में समभाव में रहता हो, लोहा और सोना इनमें कोई भेद न मानता हो, सुख दुख, सर्दी गर्मी, अर्थ अनर्थ, प्रिय अप्रिय, यहाँ तक कि जीवन मरण में भी जिसकी समान दृष्टि हो गई हो, मैं समझता हूँ कि वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है। बुद्धि प्रदीप से जिस तरह से अंधकार से आच्छादित भवन में दीपक को प्रज्वलित कर दिया जाए तो वह दीपक वो अंधकार को मिटा देता है, उसी तरह से अज्ञान अंधकार से व्यक्ति की आत्मा आवृत हो गई है। विशुद्ध बुद्धि रूपी जो दीपक है उसको प्रज्वलित करने से ही आत्म साक्षात्कार होता है, अज्ञानांधकार मिटता है। तमः परिगतं वेश्म यथा दीपेन दृश्यते तथा बुद्धि प्रदीपेन शक्य आत्मा निरीक्षितुम। और फिर ये उपदेश करते हुए महाराज जनक बोलते हैं कि सुखदेव जी, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, मैं ऐसा देख रहा हूँ कि ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो कुछ भी मैंने कहा है वो सब मुझे आप में दिखाई दे रही है। एतत् सर्वं च पश्यामि त्वयि बुद्धिमतां वर, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, मैं वो सारे लक्षण आप में देख रहा हूँ और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि जो कुछ भी जानने योग्य है वो सब आप जानते हैं। यच्चान्यदपि वेत्तव्यं तत्तो वेद तद्भवान्। मैं जानता हूँ कि आप मेरे गुरु के पुत्र हैं और उन्हीं से आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है और उन्हीं के अनुग्रह से मुझे भी ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। तस्यैव च प्रसादेन प्रादुर्भूतं महामुने ज्ञानं दिव्यं ममापीदं तेनासि विदितो मम। तो भगवान वेद व्यास जी के अनुग्रह से ही मुझे भी इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और उन्हीं के अनुग्रह से अब मेरे चित्त में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है और किसी भी वस्तु को लेकर के कोई आसक्ति नहीं है। व्यवसायेन शुद्धेन मद्विधैश्चिन्न संशयः विमुच्य हृदय ग्रंथीन आसादयति ताम गतिम। मेरी हृदय ग्रंथि खुल गई है। इस तरह से अपने गुरु का स्मरण कर रहे हैं और साथ ही महाराज जनक ने ये कहा कि आप स्वयं उस ज्ञान से संपन्न हैं जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप यहाँ आए हैं। जैसे ही ये वार्तालाप संपन्न हुई उसके तुरंत बाद ही बिना किसी अपेक्षा के भगवान सुखदेव जी चुपचाप वहाँ से चल पड़े। मिथिला नगरी से, राजभवन से उत्तर दिशा की ओर, जिधर की उनका आश्रम है, वेदव्यास जी का आश्रम है, उधर की ओर चल पड़े हैं
और फिर उसी तरह से जिस तरह से यात्रा करके आए थे उसी तरह से यात्रा करते हुए कई दिनों के अंतराल पर हिमालय पर्वत पर जहाँ पर व्यास आश्रम है वहाँ सुखदेव जी पहुँचे हैं। और जब पहुँचे तो वहाँ देखते हैं कि भगवान वेद व्यास जी के 4 शिष्य वेद व्यास जी के आसपास बैठे हुए हैं और उन चारों शिष्यों को वेद का उपदेश कर रहे हैं वेद व्यास जी। ये 4 शिष्य प्रधान माने गए वेद व्यास जी को, जिनको 4 वेदों का उपदेश वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था। उनमें एक शिष्य हैं सुमंतु, दूसरे हैं जैमिनी, तीसरे हैं पैल और चौथे हैं वैशंपायन। ये 4 प्रधान शिष्य वेद व्यास जी के हैं ऐसा माना गया है। और फिर 5वें स्वयं सुखदेव जी हैं जो कि उनके पुत्र भी हैं और साथ ही शिष्य भी हैं। वेद व्यास जी जब वहाँ पहुँचे हैं तो जाकर के उन्होंने अपने पिता और गुरु के चरणों को पकड़ करके विधिवत उन्होंने प्रणाम किया है। और प्रणाम करने के बाद उन्होंने बहुत प्रसन्नता के साथ में महाराज जनक के साथ जो संवाद हुआ था उस संवाद को उन्होंने सुनाया है। और फिर उन्हीं शिष्यों के साथ में शिष्य की तरह से ही रहते हुए सुखदेव जी आगे भी वेदों का अध्ययन करने लगे। तो एक बार जब किसी साधक का जीवन एक तरह से ढल जाता है तो फिर वह ज्ञानोपरांत भी वही करता है। कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है, आ सकता है कि अगर जीवन मुक्त हो गए हैं तो अब वेद पढ़ने की क्या आवश्यकता है। अच्छा, आवश्यकता नहीं है तो फिर क्या करेंगे? आवश्यकता तो समाधि में बैठने की भी नहीं है। वेदांत के लिए समाधि की अनिवार्यता भी नहीं है। तो जब तक शरीर जीवित है तो शरीर से कुछ ना कुछ तो क्रिया होगी। तो क्रिया वही होगी जिसका पूर्व में अभ्यास हुआ है। ज्ञान पूर्व जीवन शैली जैसी होती है, ज्ञान पश्चात भी उसी का अनुवर्तन होता है ना। ये रहस्य जानना चाहिए। अन्यथा तो फिर ये होगा कि फिर व्यक्ति उच्छृंखल हो जाए। ज्ञानोपरांत अब कोई कहे कि उनको भक्ति की भी आवश्यकता नहीं है, चिंतन की भी आवश्यकता नहीं है, अध्ययन श्रवण आदि की भी आवश्यकता नहीं है, तो बात तो सही है कि आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो किस तरह का जीवन जिएंगे ये आगे आने वाले लोगों को तो आवश्यकता है ना। तो इसलिए जीवन मुक्त महापुरुष का उपदेश ही नहीं, जीवन मुक्त महापुरुष का आचरण भी अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। तो सदाचरण करना कर्तव्य के रूप में चाहे भले ना हो, लेकिन वो जीवन का एक अभ्यास होने के कारण उसी का अनुवर्तन होता है। इसलिए वो वेदादि शास्त्रों को सुनाते भी हैं और सुनते भी हैं। ऐसे तो यहाँ पर बोलते हैं कि एवं अध्यापयन शिष्यान् व्यासः पुत्रं च वीर्यवान् उवास हिमवत् पृष्ठे
पाराशर्यो महामुनि। तो पाराशर्य वेदव्यास जी महामुनि हैं। वो अपने शिष्यों के साथ में हिमवत पृष्ठे हिमालय में रहते हैं और वहाँ उन सभी को वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करवाते हैं। मुख्य रूप से वेदों का अध्ययन करवाया है, वेदांगों के सहित। और अध्ययन संपन्न हो जाने के बाद में वो जो 4 शिष्य थे, उन 4 शिष्यों को वेदव्यास जी ने आज्ञा दी एक एक वेद की शिक्षा दे करके। माने चारों को चारों वेद पढ़ाए गए, लेकिन एक वेद के परंपरा को आगे बढ़ाने का दायित्व दिया। फिर स्वयं वेदव्यास जी ने ये आज्ञा दी कि अब तुम लोग जाओ। अध्ययन संपन्न होने के बाद बोले अब तुम लोग जाओ और दुनिया में इन वेदों का लोगों को शिक्षा दो। लेकिन किन लोगों को शिक्षा दो, उसके लिए भी उन्होंने नियम बना दिया। बोले इन वेदों की शिक्षा हर किसी को नहीं देना। भवन्तो बहुलाः सन्तु वेदो विस्तार्यतामयम् ना शिष्य संप्रदातव्यो ना व्रतेना कृतात्मनि। बोले कि जाओ और बहुसंख्यक हो जाओ। बहुसंख्यक हो जाओ माने बहुत लोग वेदों को पढ़ने वाले हो जाएं। आप लोगों को वेद पढ़ाइए, विस्तार करिए, लेकिन ऐसे लोगों को वेद की शिक्षा नहीं देना जिसका मन वश में ना हो, जो ब्रह्मचर्य का पालन न करता हो और जो शिष्य भाव से पढ़ने के लिए स्वयं उपस्थित ना हुआ हो। ऐसे लोगों को वेद की शिक्षा नहीं देना। किसी भी शिष्य को पहले अच्छी तरह से परख लेना, कसौटी में पहले उसको परख लेना कि वह वेद अध्ययन के योग्य है अथवा नहीं है। सदाचार की परीक्षा लिए बिना विद्या का दान करना ठीक नहीं है। ना परीक्ष चारित्रे विद्या देया कथंचन। बहुत स्पष्ट रूप से वेदव्यास जी बोलते हैं कि ये कोई ऐसी नहीं है कि जो मंच में बैठ करके और सार्वजनिक रूप से सभी को पढ़ाया जाए। ये तो चरित्र की परीक्षा करके ही ये विद्या दी जानी चाहिए। यथा ही कनकम शुद्धम तापच्छेद निकर्षणैः परीक्षेत तथा शिष्यान ईक्षेत कुल गुणादिभिः। जिस तरह से स्वर्ण ताप में तप करके, अग्नि में तप करके शुद्ध होता है, इसी तरह से जो शिष्य अपने कुल और गुणों के द्वारा तप करके शुद्ध हो गए हों, ऐसे शिष्यों को ही ये विद्या प्रदान करना। इस तरह से वो चारों शिष्य सुमंतु, पैल, जैमिनी और वैशंपायन तो आज्ञा लेकर के अपने गुरु से और वहाँ से चले गए। लेकिन सुखदेव जी अभी भी अपने पिता वेदव्यास जी के साथ ही वहाँ पर रह रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।